लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब वीआईपी मूवमेंट का दौर भी शुरू है। भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान वो कानून व्यवस्था और दंगों को लेकर पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि वोट की ताकत ने ही अयोध्या में 500 सालों के लंबे इंतजार को खत्म कर आस्था को सम्मान दिलाया है। जानसर रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद स्कूल में आज प्रबुद्ध सम्मेलन में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संजीव बालियान का समर्थन करते हुए योगी ने कहा कि जब वोट गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर आने से लोग डरते थे। अब जब सही हाथों में वोट गया तो अराजकता समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में भारत लगातार सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 3 वर्षों में भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बनकर उभरेगा। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना होगा। और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है तो हमारे प्रबुद्ध जनों को, जो नेतृत्व वर्ग है अपने अपने तबके का, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। जिम्मेदारी का निर्वहन इस रूप में कि नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। पहले वोट करने के लिए जाना है। आपका तो पहले चरण में चुनाव है, तो आप लोग तो 19 अप्रैल को चुनाव में आपको भाग लेना है। गर्मी हो या बरसात, आंधी हो या तूफान, हमें इसकी परवाह नहीं करना है। अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करना है और मोदी जी को फिर से तीसरी बार कार्यकाल देने के लिए, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए, भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए हम भी अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल, और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल तब मिलेगा जब डॉक्टर संजीव बालियान जी यहां से भारी मतों से चुनाव विजयी बना करके जवाब देंगे। और आप चिंता मत करिए, मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए उत्तर प्रदेश विकसित होगा और उत्तर प्रदेश को अगर विकसित करना है तो मुजफ्फरनगर तो विकसित होगा ही होगा। उसकी चिंता नहीं करनी है। विकास और सुरक्षा ये सब हमारी जिम्मेदारी है। आपके जनप्रतिनिधिगण, दो तो मंत्री आपके जिले से हैं वर्तमान में, तो ये मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं। सभी लोग मिलकर के विकास की प्रक्रिया को आगे जोड़ेंगे। मैं आप सबसे यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं कि फिर से जो देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार मुजफ्फरनगर की आवाज बोले थोड़ा, फिर एक बार, सभी लोग सहमत हैं ना? वो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। उन्होंने लोगों से मतदान की अपील करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को गर्मी, बरसात या तूफान कुछ भी हो, मगर मतदान करने के लिए जरूर घरों से बाहर निकले। योगी ने अपने संबोधन की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को याद करने के साथ की। उन्होंने कहा कि वह पिछले करीब 15 वर्षों से इस गीत को सुनते आ रहे हैं। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, मगर अयोध्या राम के बिना अधूरी थी और आज वहां पर रामलला की मूर्ति भी विराजमान है और अयोध्या में धूमधाम के साथ श्रद्धालुओं द्वारा होली खेली गई, जो आप सभी के सामने है। गाने के बोल आज साक्षात सच होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज स्वयं श्री राम अयोध्या में विराजमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भागवत की भूमि को दुनिया सुख तीर्थ के रूप में जानती है। सुख तीर्थ को पुराना वैभव लौटाने का काम भाजपा सरकार ने किया, जन भावना के अनुरूप काम किया। दुनिया में किसी के पास 5000 साल पुराना इतिहास नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर के पास है।
चौधरी साहब को सम्मान पहले मिलना चाहिए था। पूर्व सरकारों ने उन्हें ये सम्मान नहीं दिया। देश के विकास का रास्ता गांव और खलिहान से होकर जाता है, ये बात चौधरी साहब ने ही कही थी। योगी ने कहा, समाज के प्रबुद्ध वर्ग से मिलने आए हैं। आपका वोट सही हाथ में गया तो जनपद कांवड़ यात्रा के लिए पहचाना जाता है, और जब वोट गलत हाथों में जाता है तो मुजफ्फरनगर आने से लोग डरते हैं। गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। कितना खतरनाक माहौल था। लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। आपने देखा होगा, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा था। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा हूं उस गाने को, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले। लेकिन हमें दुख होता था हर वर्ष कि होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है, लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिला दिया। अयोध्या में राम आपका वोट गलत हाथों में जब जाता था तो वह गलत हाथ रंगदारी वसूली करता था। लेकिन एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो परिणाम क्या है? अब रंगदारी नहीं, अब पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और व्यापारियों के लिए भी लोन के रास्ते खुले हुए हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, यूपी के अंदर अब तक 18 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना में ऋण की सुविधा उपलब्ध हुई। 18 लाख लोगों को। बहनों और भाइयों, एक वोट की कीमत आपको समाज को बताना है, इसलिए बताना है। जो चर्चा है एक तरफ, जिसके बारे में भी डॉक्टर संजीव बालियान ने भी चर्चा की है, एक तरफ फैमिली फर्स्ट है और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में नेशन फर्स्ट की बात होती है, देश पहले, और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए परिवार पहले है। वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वे तुष्टीकरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते नहीं, हमें संतुष्टि पे ध्यान देना होगा, सबका साथ सबका विकास। यही अंतर है जो मोदी जी को अन्य नेताओं की तुलना में अलग पहचान दिलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक अलग पहचान दिलाते हैं। और उसी पहचान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं। क्या आपके पास मोदी जी की गारंटी है? मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत, पीएम आवास योजना का लाभ। 12 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी 60 लाख परिवारों को, 60 लाख लोगों को, 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर।
घर के अंदर उजाला, 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, मोदी की गारंटी का मतलब हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा। उन्होंने कहा कि यूपी में अब तक 18 लाख पीएम स्वनिधि योजना में ऋण की स्वीकृति हुई। वोट की कीमत आप लोगों को, समाज को बतानी होगी। एक तरफ फैमिली फर्स्ट और दूसरी तरफ नेशन पहले है। वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी गरीब कल्याण की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, और मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मोदी के हाथों में भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और विदेशों में भी भारत का परचम लहरा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने से पहले तनाव का माहौल था। सरथना में पहला खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। अब किसी बेटी पारुल चौधरी को अभ्यास में मुश्किलें नहीं होंगी। खिलाड़ियों को नई सुविधाएं दी जाएंगी। बेटी, व्यापारी और किसान की सुविधा में कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। कितना खतरनाक माहौल था। लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया, तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। आपने देखा होगा, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा था। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा हूं उस गाने को, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले। लेकिन हमें दुख होता था हर वर्ष कि होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है, लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पे राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिला के अयोध्या में आपका वोट गलत हाथों में जब जाता था तो वह गलत हाथ रंगदारी वसूली करता था। लेकिन एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया, तो परिणाम क्या है? अब रंगदारी नहीं, अब पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और व्यापारियों के लिए भी लोन के रास्ते खुले हुए हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, यूपी के अंदर अब तक 18 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना में ऋण की सुविधा उपलब्ध हुई। 18 लाख लोगों को। बहनों और भाइयों, एक वोट की कीमत आपको समाज को बताना है। इसलिए बताना है, जो चर्चा है एक तरफ, जिसके बारे में भी डॉक्टर संजीव बालियान ने भी चर्चा की है, एक तरफ फैमिली फर्स्ट है और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में नेशन फर्स्ट की बात होती है, देश पहले, और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए परिवार पहले है। वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वे तुष्टीकरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते नहीं, हमें संतुष्टि पे ध्यान देना होगा, सबका साथ सबका विकास। यही अंतर है जो मोदी जी को अन्य नेताओं की तुलना में अलग पहचान दिलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक अलग पहचान दिलाते हैं। और उसी पहचान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं। क्या आपके पास मोदी जी की गारंटी है? मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को प्रधान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत, पीएम आवास योजना का लाभ, 12 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी 60 लाख परिवारों को, 60 लाख लोगों को, 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 2.5 करोड़ परिवारों को उनके घर के अंदर उजाला, 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, मोदी की गारंटी का मतलब हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा। योगी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करा पाते। नए भारत में आजीविका और आस्था भी है। उन्होंने कहा कि आज भारत सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। पिछले 2 महीने के अंदर अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भाजपा सरकार आने से पूर्व उत्तर प्रदेश में अपराध के कारण पलायन हो रहा था, परंतु भाजपा सरकार आने पर देश और प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हम आते थे। मुझे याद है कपिल देव अग्रवाल जी के सभा में ही मैं आया था 16 में, और मैं आया था उस समय चुनाव प्रचार के लिए उनके लिए। क्या स्थिति थी उस समय, क्या तनाव का माहौल था। मैंने कभी ये तनाव के माहौल में आप लोग रहते हैं, इस तनाव से मुक्त तो करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मुजफ्फरपुर नगर वासियों को उन्होंने उस आह्वान के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने में मदद की, अपना आशीर्वाद दिया। 2014, 2017, 2019, 2022 ये लगातार आपका आशीर्वाद मिला। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में ही, सरधना में ही प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। अब किसी बेटी पारुल चौधरी को अपनी प्रैक्टिस के लिए दुनिया के अंदर नहीं, बल्कि इसी लोकसभा सीट में उनको अपनी प्रैक्टिस करने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा। और फिर मुजफ्फरनगर की बेटी भी अब जब किसी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में, किसी एशियाड में, किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगी तो डायरेक्ट तस्तरी में क्रॉस करके डिप्टी एसपी का पद उनके सामने होगा। दिया ना, डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी हमने दी ना। उस बेटी ने घोषणा कहां की थी? चीन में। उसे पूछा गया कि चीन का खिलाड़ी तो तुमसे आगे चल रहा था, तुम कैसे? उसने कहा जैसे वो आगे चल रही थी तो मैंने कहा डिप्टी एसपी का पद छूट जाएगा, तो मैंने उसके मारी अपनी पूरी ताकत और उसको पछाड़ करके भारत के गोल्ड मेडल जीता। अब होनहार खिलाड़ियों की जगह बनेगी मुजफ्फरनगर लोकसभा से, पहले से है, लेकिन इसको और एक नया स्वरूप, नए कलेवर के साथ, पूरी भव्यता के साथ, एक इंटरनेशनल फेम की हम यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां बनाने जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा डेवलपमेंट के कितने कार्य हुए, और डेवलपमेंट तब सार्थक है जब सुरक्षा हो। सुरक्षा के मोर्चे पर कोई कोताही नहीं, कोई कोताही नहीं। बेटी और व्यापारी की, अन्नदाता किसान की सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा, तो फिर वह भी देख रहा होगा कि इसको भी 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं लगाऊंगा तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। भाइयों, जो वर्षों से मांग थी आगे कि निजी ट्यूबवेल ऑपरेटर को भी, उस अन्नदाता किसान को भी फ्री बिजली मिले। यद्यपि प्रदेश में बहुत लोड आ रहा था, हमने कहा भी नहीं, अन्नदाता किसान के लिए करेंगे, और 2600 करोड़ रुपए इसी साल हमने बजट में अपने लिए किए, इसके लिए किए हैं, जिससे उस पैसे को हम सरकार से लेंगे और उनको फ्री में पानी, बिजली उपलब्ध करवाएंगे।
सोलर पैनल भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी की जा रही है, सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। और इसीलिए मोदी जी के आने के बाद पूरे देश के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, इस नए भारत के बारे में दुनिया के मन में सम्मान का भाव जगा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत दुनिया के अंदर बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश के अंदर नए नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं, भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है, एक नया भारत जिसमें। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि शुक्र तीर्थ परिषद का गठन कर शुक्र तीर्थ विकास का नया रास्ता सरकार द्वारा खोला गया। उन्होंने जिले में आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया और स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसान नेता चरण सिंह को भारत रत्न देकर किसानों का सम्मान बढ़ाया है। विधानमंडल दल के नेता हमारे बड़ा, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग विधानसभा में बैठते हैं, आदरणीय राज्यपाल बालियान जी, और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मेरे बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित सिसोदिया साहब और तमाम सम्मानित मंच, मैं सभी का सम्मान करते हुए मेरे समक्ष तमाम सभी जिम्मेदार लोग हैं, परंतु समाज है, मैं सभी का दिल की गहराई से अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। तमाम सभी मीडिया बंधुओं का भी आशीर्वाद चाहिए। दूसरा, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का टारगेट है 400 पार का, निश्चित रूप से हम लोग उसको भी अचीव करेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि आज एनडीए में कोई ऐसा समाज नहीं है जिस समाज को सम्मान न दिया जा रहा। प्रत्येक समाज को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी समाज को लोगों को सम्मान दिया जा, सभी लोगों को प्रतिनिधि दिया जा रहा, सभी लोगों को साझेदारी दी जा रही है। मैं तो विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय जयंत चौधरी जी का विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने उस समाज के व्यक्ति को कैबिनेट में शामिल करने का काम किया है जो काफी समय से प्रतिदिन से दूर चल रहा था। मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं अपने समाज से कि इस कर्ज को इस 2024 के चुनाव में हम वोट के माध्यम से उतारने का काम करेंगे, चाहे हमें कितना भी मेहनत करना पड़े। मैं यही आभार करता हूं और ज्यादा समय लेते हुए मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का चरण स्पर्श करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का लाभ पूरे प्रदेश और देश को निस्वार्थ मिल रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। 2024 का दौर, ये मुजफ्फरनगर जनपद को अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लाने की एक यात्रा के रूप में याद किया जाए। 10 वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विकास कार्य, 7.5 वर्ष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के विकास कार्य और बेहतर कानून व्यवस्था और मुजफ्फरनगर जनपद में हुए कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाने का प्रयास करें। 10 वर्ष पूर्व 4 घंटे बिजली मुजफ्फरनगर के गांव में आती थी और 10 घंटे शहर में। आपके नेतृत्व में 4 घंटे से बढ़कर आज 18 घंटे गांव में बिजली है और 24 घंटे मुजफ्फरनगर शहर में बिजली है। मुजफ्फरनगर शहर आज इन्वर्टर मुक्त शहर है। इस शहर में इस समय कोई इन्वर्टर नहीं। मैं आपका अभिनंदन करूंगा। कम से कम 50,000 ट्यूबवेल हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों के पास। आपके द्वारा पिछले 1.25 वर्ष से किसान की ट्यूबवेल की बिजली का बिल सरकार के द्वारा जो माफ किया गया उनके किसानों को, मेरे जनपद में मुझे नहीं लगता ऐसी सड़क बची हो जो आपके कार्यकाल में चौड़ीकरण जिसका ना हुआ। नए नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे के काम, फ्रेट कॉरिडोर और इन सबसे ऊपर मेरे आज को दौर याद है जब हम 2013-14 में कहते थे कि भाई शांति से जीने दो और बात हम बाद में देख लेंगे कि किसी तरह से शांति व्यवस्था का। एक जमाना था
जब मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता था। और हमारे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, बड़े सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ हैं। आजादी के बाद ऐसी कानून व्यवस्था आज तक मुजफ्फरनगर में नहीं हुई जैसी आपके नेतृत्व में स्थापित हुई है। वही पुलिस, वही प्रशासनिक अमला, लेकिन एक व्यक्ति जिसने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी, जिसने उत्तर प्रदेश को कानून प्रदेश बनाया, उसका नाम है आदरणीय योगी आदित्यनाथ। और मुझे पूरी उम्मीद है, एक तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में, और दूसरी तरफ पक्ष है जिसका परिवारवाद और भ्रष्टाचार दो ही उनके मोटो हैं। ऊपर तो समाजवादी पार्टी का परिवारवाद और जनपद में भी समाजवादी पार्टी का परिवारवाद। यह तो शुक्र है अभी सांसद का चुनाव है, सभासद से लेकर सांसद तक सब एक ही परिवार के चाहिए। जैसे सैफई परिवार, ऐसे ही मुजफ्फरनगर में परिवार, बिजनौर में परिवार, एक ही परिवार में सारे पद चाहिए। इस मानसिकता के साथ विपक्षी दल मैदान में, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुजफ्फरनगर की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 100% मतदान करेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 2014 की खुशबू आ रही है। 2014 में भी पहला फेज यहीं से था। पश्चिम उत्तर प्रदेश से पछुआ हवा चली थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब पछुआ हवा चलती है तो फसलों के लिए बड़ी लाभदायक होती है, कीड़े मकोड़े सब मर जाएं और किसान का बड़ा फायदा हो। इस बार फिर पछुआ हवा चलेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाते जाते तूफान का रूप लेगी। और आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में से 80 के 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। सभा को सत्येंद्र सिसोदिया, तरसपाल मलिक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व विधायक उमेश मलिक, पूर्व सांसद राजपाल सैनी, भाजपा के मेरठ जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा, रालौद विधायक दल के नेता राजपाल बालियान आदि ने संबोधित किया। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।